नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीपीएससी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 11-12 परीक्षा का परिणाम आज शाम 6 बजे के बाद जारी हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, क्या आखिर न्यू चीज क्या सच्चाई है। काफी बार दोस्तों हमने देख लिया कि भैया रोज अपडेट आती कि आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है बीपीएससी रिजल्ट के नाम से, उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल से आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। आने वाले टाइम में दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जो दोस्त ये फाइनल आंसर की जारी की गई है, इससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीपीएससी तैयारी छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। हजारों बच्चों की नौकरी संकट में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको बता दें, इस बार जो फाइनल कट-ऑफ जारी किया गया है या जो आंसर की जारी की गई है, उसमें दोस्तों हुआ क्या कि बहुत से बच्चों के नंबर कम हो गए। इससे पहले दोस्तों कभी भी आंसर की आती थी, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता था तो उस पर कॉमन नंबर दिया जाता था। ठीक है, सभी बच्चों को नंबर देकर भैया अपनी गलती एक्सेप्ट की जाती थी। लेकिन बीपीएससी वालों ने एक बहुत ही बड़ी होशियारी की थी कि जो आपका डी और ई विकल्प था, डी में ये था इनमें से एक से अधिक, ई में था इनमें से कोई नहीं। तो इन दो विकल्प के वजह से कोई भी क्वेश्चन पर कॉमन नंबर आपका बन ही नहीं सकता था। ठीक है, तो अब हुआ क्या दोस्तों, देखिए हम आपके सामने बिल्कुल प्रूफ रखते हैं। 7,900 बच्चों ने वोट किया है और 71% बच्चों का कहना है कि हमारा नंबर घटा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश हम आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे। बहुत से बच्चों को लगता है भैया फेक अपडेटेड डाटा है, ये वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हमने जो भी यहाँ पर कमेंट होता है, जो भी यहाँ पोलिंग होती है, बिल्कुल सही और सटीक होती है। सवाल ये था कि 15 अक्टूबर को क्या रिजल्ट आ सकता है, 68% बच्चों का कहना था नहीं, और रिजल्ट आया भी नहीं। तो एक उम्मीद है दोस्तों कि आज एक रिजल्ट आ सकता है। अतुल सर का दोस्तों ऑफिशियल ट्विटर चैनल या एक्स देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो लास्ट ट्वीट आया था 12 अक्टूबर को आया था। देखिए रिजल्ट में देरी की वजह क्या थी कि बिलीव इट और नॉट डिक्लेरेशन ऑफ टीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ 43x38 1634 मेरिट लिस्ट कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट्स डू अवर जॉब। ठीक है, बोला गया कि आप लोग भैया धैर्य रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो बहुत ही जल्द अब आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, तैयार रहिए दोस्तों। पहला रिजल्ट बीपीएससी का हमारे सामने आएगा। और देखिए बीपीएससी तैयारी कैंडिडेट्स की स्थिति क्या हुई, जब प्रोविजनल आंसर किया है तो कैसी खुशी थी, और फाइनल आंसर की में रोना आ गया। जी हाँ दोस्तों, एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि भाई एक नंबर से क्या हो सकता है। एक नंबर से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है, पहले तो देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर रखा गया 40% का, अगर मान लेते किसी बच्चे का 48 ही नंबर था और एक नंबर उसका कम हो गया तो 47 हो गया, अब ये बच्चा हो गया फेल। ठीक है, अब तो भैया इसकी योग्यता ही यहाँ से खत्म हो जाती है, कम से कम आप क्वालिफाई तो होना पड़ेगा। अब दोस्तों 5% जो कट ऑफ में छूट की बात रखी गई थी, अब ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत में नहीं है। हकीकत में दोस्तों ये है कि मिनिमम 40% आपको पासिंग नंबर चाहिए। ओबीसी के लिए 36.5, SC ST के लिए 32% और ईबीसी के लिए 34 मार्क न्यूनतम अर्हता के साथ निर्धारित किया गया है। तो पहले आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मिनिमम कितने नंबर पर पास होंगे। जैसे सीटेट का आप पेपर देते हैं तो क्या होता है, जनरल की कटा बताइए पासिंग नंबर 90 नंबर, अगर आपका 89 नंबर है तो क्या मतलब होता है इसका, फेल। तो इसका मतलब दोस्तों बीपीएससी में भी यहाँ पर क्लियर है, एक भी नंबर अगर आपका कम हुआ तो आप फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए फाइनल मेरिट जो आएगी ना, ठीक है, वो तो बाद में आएगी, लेकिन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें दोस्तों अगर आपका नाम नहीं होगा तो एक महीने में आपका 40,000 रुपए का नुकसान होगा। और बीएड के छात्र देखिए, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः योग्य करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में बीएड अभ्यर्थी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके देखिए दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है, तो सभी बीएड के छात्र भी पूरी कोशिश में लगे कि हमें मौका मिले। देख सकते हैं आज जारी हो सकता है बीपीएससी शिक्षक वाली परीक्षा का परिणाम, अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी न्यूज सोर्सेस होते हैं वहां से हम अपडेट आपके लिए कलेक्ट करते हैं, और जो भी लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी हो सकती है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब आपके एक मन में सवाल होगा कि क्या 1 to 5 का भी रिजल्ट आ सकता है। देखिए 20 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है, बेशक सुनवाई है, लेकिन आपको बता दें आज की डेट भी जब इस वीडियो को बनना है तब तक अभी तक भाई रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। तो बीपीएससी अतुल सर चाहे तो भैया रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। ठीक है,
और 1 to 5 का रिजल्ट तो सबसे आसान है, या कोई सब्जेक्ट वाइज तो है नहीं, सिंपल सा एक रिजल्ट रहेगा। जैसे आपका सीटेट यूपीटेट का आता है, यहाँ पर आ जाएगा बीपीएससी का। देखिए रिजल्ट में दो चीजें रहेंगी, एक हमारा मेल कट ऑफ रहेगा, ठीक है, और एक फीमेल कट ऑफ रहेगा बस। लेकिन मेल को फीमेल से मतलब नहीं, फीमेल को मेल से मतलब नहीं, तो भी एकदम आसान है, ठीक है। तो सबसे आसान रिजल्ट तो भैया हमारा टीआरई पीआरटी का है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। सीटों की संख्या दोस्तों देख लीजिएगा भाई, एक एक सीटों का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा रिजल्ट के बाद, कहीं पर कोई गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। देखिए आप लोग जब रिजल्ट फॉर्म भरे होंगे तो आपने प्रियोरिटी लिस्ट डाली होगी, 3 जिलों का नाम सभी ने डाला होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, किसी ने पहला पटना डाला होगा, फिर गया डाला होगा, और उसके बाद समस्तीपुर या कुछ भी आपने भरा होगा, दरभंगा डाला होगा। तो इंतजार करिए, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे पहली बार शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहे होंगे और पहली बारी आपका नाम ऐसे ही नियुक्ति पत्र में आएगा। आपका नाम देखिए, पहले दोस्तों चयन सूची जारी की जाती है। क्या जारी होती है? ठीक है, चयन सूची। क्या आपका नाम अगर इसमें है तब तो भाई ठीक है, खुशखबरी रहेगी बहुत ही बड़ी वाली, ठीक है। तो आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सिलेक्शन कैटेगरी देखनी है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर सिलेक्शन कैटेगरी जनरल है तब तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिससे आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम फॉर्म भरते समय गलती से हमसे ओबीसी पड़ गया और हम जनरल में क्वालिफाइड हो गए तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा जनरल से क्वालिफाई हो गया तो उम्मीद करते हैं उसको नौकरी दे देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरल का मतलब यूआर कैटेगरी होता है, अनरिजर्व, अनारक्षित। देखिए दिक्कत होती है आरक्षित वर्गों में, अनारक्षित में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जो जारी हुई थी चयन सूची कुछ ऐसी दिखेगी। तो आज दोस्तों आपका इंतजार खत्म होने वाला है, ठीक है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द हमारे सामने होगा और उम्मीद करेंगे कि कम से कम नंबर पर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, और जो हमारी वीडियो देखे भगवान उसका सिलेक्शन 100% कराए, 200% कराए, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग नौकरी पाइए और शिक्षक भर्ती में, ठीक है, अपनी एक सीट कंफर्म करिए। लेकिन दोस्तों जो ये नंबर घटा है इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करें तो फायदा हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल फायदा हुआ है। 29% बच्चों का कहना है कि हमारा नंबर बढ़ गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ी संख्या में बच्चों का नंबर घटा है, 7900 बच्चों को वोट है। चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए टोटल 8 थे, 8000 बच्चों ने वोटिंग कर दिया और आप अंदाजा लगाइए 71%, 70% से ज्यादा बच्चे ऐसा करें कि सर हमारा नंबर कम हो गया। अब क्या मतलब हुआ भाई प्रोविजनल आंसर मतलब फाइनल आंसर की जारी करने का, जब नंबर ही कम हो रहा है, ठीक है। बीपीएससी की गलती थी, किसी क्वेश्चन पर भाई विकल्प चेंज करना था, उसको कॉमन कर देना चाहिए, सभी बच्चों के लिए नंबर दे देना चाहिए। लेकिन नंबर काटना ये बिल्कुल गलत काम हुआ। नंबर कम करना दोस्त हम नहीं कहेंगे बिल्कुल अच्छा काम है, बिल्कुल गलत, इससे खराब काम कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो पहले आंसर की आई थी, ठीक है, वो भी किसी विषय विशेषज्ञ ही बनाया, ऐसा नहीं है जो कि फर्स्ट आंसर की जारी हुई थी ऐसा तो नहीं हवा में आ गई, ठीक है। बच्चों ने आपत्ति दर्ज की, फाइनल आंसर किया है। तो अगर आप किसी का पहले ए विकल्प सही था तो उसके साथ डी अगर आप सही होता है तो ए और डी दोनों को सही मान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनका स्ट्रेटजी ये थी, तैयारी ये थी कि भैया हमने डी और ई विकल्प दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सही बात है, अगर ऐसा रहेगा तो कॉमन नंबर बनेगा ही नहीं। तो एक तरीका अपनाना चाहिए था भाई, किसी बच्चे के साथ कोई दुश्मनी ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बच्चा बिल्कुल पासिंग नंबर पर 38 नंबर पर रुका था, अगर 37 हो गया, अब बताइए उसके लिए दिक्कत आ गई ना। कैसे कैसे इतना हार्ड पेपर में वो बिल्कुल पासिंग नंबर पर पहुंचा होगा, लेकिन आज वो बच्चा बड़ा दुखी होगा। टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, 5% अगर फाइनल कट ऑफ में कुछ कम किया जाएगा, ठीक है। अगर सीटें नहीं भरती तो आपको मौका मिलेगा। अब बताइए आपको सीटें भरने ना भरने की टेंशन आगे होगी। अगर आपका 50 नंबर हो रहा था, अब दोस्तों अगर आपका 48 हो गया, 49 हो गया, तो भी आप बहुत दुखी होंगे। एक एक नंबर दोस्तों नौकरी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको भरोसा नहीं तो भैया प्रूफ हम आपके सामने रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सीरियल नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसका नंबर कितना था 66.48, और सीरियल नंबर 21 का देखिए 66.48, मतलब दशमलव के बाद भी नंबर बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। फिर किसी का 66 कितना होगा, 47 होगा, फिर 46, ऐसे सोचिए एक नंबर पर कितने बच्चे होते हैं, पॉइंट में इतने बच्चे मैच हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इनका क्या भैया बीपीएससी का कुछ भी आपको कर दें, लेकिन ये गलत बात है। बच्चों का नंबर नहीं काटना चाहिए था, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन में विकल्प चेंज करना था तो दोनों को सही मान लेना चाहिए, या उसको कॉमन नंबर देकर सभी बच्चों को खुश करना चाहिए, लेकिन दुखी करने का हक किसी को नहीं। चलिए दोस्तों, रिजल्ट आ रहा है, ऑल द बेस्ट।
और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 20 अक्टूबर को फाइनल या अंतिम सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।